नमस्ते विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 8 जनवरी 2025 को जो भी राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। उससे पहले अपन जो आपके लिए कल का प्रश्न था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए आपका प्रश्न था, कौन से वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने की घोषणा हुई है। पहला ऑप्शन था वर्ष 2024, दूसरा 2025, तीसरा 2026, चौथा 2027। तो वर्ष 2025 को वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने की घोषणा की गई है, जो कि अपने लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना पहला प्रश्न है, राज्य की सरकारी स्कूलों में होने वाली योग्यता जांच परीक्षा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। बहुत अच्छा अभियान था, ये काफी प्रसिद्ध रहा, रोचक रहा विद्यार्थियों के लिए। का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। पहले अशोक गहलोत सरकार में 2022 और 23 को कोरोना काल में विद्यार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक अभियान चलाया गया था, राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम। इस अभियान का नाम बदल दिया गया है अभी भजनलाल सरकार के द्वारा हाल ही में। ये अभियान गहलोत सरकार में चला था 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 को राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान की शुरुआत हुई थी, तो उसका अभी नाम बदल दिया है, तो काफी चर्चा में है। ये कब स्टार्ट हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला अपना ऑप्शन है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसका नाम कर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान नाम कर दिया है, या मुख्यमंत्री बाल विकास योजना इसका नाम है, या मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना इसका नाम कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA इसका शॉर्ट नेम होगा। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के रूप में मान्यता मिली है? हाल ही में पूरे देश में ऐसा ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है जिसको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के रूप में मान्यता मिली है। पहला ऑप्शन है अपना सिंगावल अजमेर के रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को। दूसरा ऑप्शन है कोटपुतली के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को। तीसरा ऑप्शन है जयपुर के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को। चौथा है ब्यावर के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को। तो इसका आंसर होगा सिंगावल अजमेर के रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर होगा ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, चर्चित युवा क्रिकेटर सुशीला मीणा का संबंध किस जिले से है? आपके सामने ये फोटो आते ही आप पहचान गए होंगे, काफी चर्चित चेहरा, मोबाइल पे ऑनलाइन सब जगह छाई हुई है। ये युवा क्रिकेटर है सुशीला मीणा। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़ से, दूसरा डूंगरपुर से, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा से या उदयपुर से। तो इस सुशीला मीणा का संबंध है प्रतापगढ़ से। राइट आंसर होगा इसका ए, प्रतापगढ़। लेडी जहीर के नाम से प्रसिद्ध है ये। लेडी जहीर नाम के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि इनकी बॉलिंग का एक्शन है वो भारतीय पूर्व क्रिकेटर जहीर खान से मिलता है। और इस वीडियो को देखकर सचिन तेंदुलकर ने भी वो वीडियो सभी जगह शेयर किया था। उसके साथ साथ ये सुशीला मीणा अभी वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट बोर्ड RCA
आरसीए ने इस सुशीला मीणा को गोद ले लिया है। इसका रहना खाना करना आगे की तैयारी वगैरह सब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वहन करेगा। और हाल ही में ये अपने राजस्थान के खेल मंत्री डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से भी मिलके आई थी और उन्होंने इनको सम्मानित भी किया था। तो ये कहाँ की निवासी है? प्रतापगढ़ की दरियावाद तहसील के पास एक छोटा सा गांव है, वहां की रहने वाली है। जैसे आज का अपना अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट वर्ष 2021 से 23 के मध्य सर्वाधिक वन क्षेत्र का इजाफा राजस्थान के कौन से जिले में हुआ है? भारतीय वन रिपोर्ट जारी होती है प्रति 2 साल में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून के द्वारा। अभी जो 18वीं रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट 18वीं, उसके अनुसार ये आंकड़ा पूछा है हमें, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 21 और 23 के मध्य सर्वाधिक वन क्षेत्र का इजाफा राजस्थान के कौन से जिले में हुआ है? पहला ऑप्शन है सीकर में, दूसरा है बीकानेर में, तीसरा है नागौर में, चौथा है जोधपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सीकर। सीकर में राजस्थान में 18वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र का इजाफा हुआ है। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं अपने पास। ये देखिए आप, सीकर में सर्वाधिक बड़ा जंगल व तथा सबसे कम 12 में हुआ है। वन क्षेत्र का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है 12 को। तो अब वर्ष 2023 में 19.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का इजाफा सीकर में हुआ है, जबकि 32.29 वर्ग किलोमीटर का नुकसान 12 जिले को हुआ है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि किस जिले में कौन सा वन क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा है और कौन सा कम हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी 12 जिले में आई है और सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है सीकर में। सीकर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 19.14 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है, तथा 12 जिले में कितनी कमी आई है? तो 33.29 वर्ग किलोमीटर की इस क्षेत्र में कमी आई है। तो बढ़ोतरी सीकर में हुई, कमी 12 में आई। बहुत अच्छा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीमान मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रवासी राजस्थानी दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? ये दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को, 10 दिसंबर को, 9 जनवरी को या 30 मार्च को? तो ये दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। बाकी 22 अप्रैल को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अपना प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। इसकी घोषणा अभी राजस्थान में राइजिंग समिट हुआ था भजनलाल सरकार के सानिध्य में, तो उस समय राजस्थानी प्रवासियों के सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। यह रहा आज का प्रश्न आपके लिए। आप अधिक से अधिक इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने चैनल को भी सब्सक्राइबर करिएगा। तो आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ओम माथुर अपने सांसद रहे हुए हैं, राज्यसभा में भी रहे हुए हैं। इनको राज्यपाल बना दिया गया है। तो किस राज्य का बनाया गया? ये हाल ही में जो संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया। पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, चौथा सिक्किम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।